इसमें क्या अपन ने प्रश्नावली जो है उसमें 17-18 सवाल पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो 18वां सवाल है इसमें दे रखा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है। कितने डिस्क है टोटल? 90 डिस्क, ठीक है। जिन पर 1 से लेके कहाँ तक 90 तक संख्याएं क्या है? अंकित है, ठीक है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, मतलब इसमें से 90 में से क्या निकालना है? कोई सा भी एक निकालना है, ठीक है। यादृच्छिक का मतलब ये होता है बिना देखे निकालना। ऐसा नहीं देख के निकाले तो हर वो, जैसे कोई कह देगा 50 निकालना तो 50 निकाल लेगा वो। बिना देखे निकालना है तो कोई सा भी आ जाएगा 1 से लेके 90 तक, है ना, ठीक है। इसलिए इसको प्रायिकता में लेते हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? इस डिस्क पर अंकित होगी। 3 प्रश्न पूछे इसने। एक तो पूछा 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए, जैसे फर्स्ट अपन ज्ञात कर रहे हैं तो प्रायिकता बराबर सूत्र लिखना जरूरी है, ठीक है। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा क्या होता है? कुल परिणाम, ये होता है ना। अब इसमें देखोगे तो कुल तो अपने पास कितने हैं टोटल? 90, ठीक है। और ऊपर जो पूछा उसने क्या पूछा? 2 अंकों की एक संख्या, है ना। तो यहाँ पे कोष्टक में लिखो तो लिख सकते हो, फिर आगे लिखो तो लिख सकते हो 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है। 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती है? तो अपने को पता है 1 से लेकर 90 तक की जो गिनती होती है उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 10 से, और 10 से लेके कहाँ तक होता है? 90, है ना। 90 तक है, इसका मतलब 80 तो हो गए, और प्लस 10 भी है इसमें, तो एक और ये जुड़ जाएगा तो टोटल कितने हो गए? 81। इतना आ गया समझ में? ठीक है। अब दूसरा जो सवाल है इसमें दे रखा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो शब्द में अगर जाएंगे अपन तो वर्ग लिखा हुआ है, और वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर अपने को पता होना चाहिए कि जैसे अगर 1 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा? 1, ऐसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का करोगे तो 81, 10 का करोगे तो 100। अब अपने पास जो डिस्क थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? 1 से लेकर 90 तक की थी ना। तो इसमें ये जो 100 आ रहा है, अब इससे मतलब बड़ी संख्या जैसे आएगी 9 से ऊपर, वो अपने पास नहीं है, 90 तक ही है अपने पास। तो अगर 90 तक देखोगे तो कितने हो गए? पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता टोटल तो है ही है कितने? 90। 90 में से कितनी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग बन सकती है? तो कितनी हुई अपने पास? 9 ही हुई, ठीक है। जैसे ही 10 का स्क्वायर किया तो अब कितना आ गया? 100। 100 को लेना ही नहीं है क्योंकि अपने को कहाँ तक लेना है? 90 तक, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब तीसरा जो पूछा है इसने ये पूछा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य का मतलब ये होता है जो 5 के पहाड़े में आती है, ठीक है। तो 5 से विभाज्य संख्या अगर देखोगे तो 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता टोटल कितना है? अरे 90 ही है, ठीक है। और 5 से विभाज्य पूछा है, इसका मतलब 5 के पहाड़े में 5, 10, 15, 20 और कहाँ तक? 90 तक, ठीक है। तो ये जो संख्या होगी अगर गिनोगे तो 50 तक तो कितनी हो गई? 10, है ना। और 40 और बचे, 40 में 8 और जुड़ जाएगी, तो 10 प्लस 8 यानी कितने हो जाएंगे टोटल? 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है। अब इनके आंसर ये लिख के आओगे तो भी वैसे तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर अवसद में ऐसा आ रहा है, एक ही पूछ लिया इसमें से, 3 नहीं पूछा और एक पूछ लिया कोई सा भी, ठीक है। तो अवसद में ये आंसर नहीं आएगा तो क्या करोगे? तो एक चीज ध्यान रखनी कि जब तक ये जो संख्या आती है ना, इसको कटे तो काटना है, ठीक है। अगर भाग जाता है तो इसमें देखोगे तो ये 9 के पहाड़े में 81 भी आते हैं, कितनी बार में? 9 बार में, और ये 10 बार में। इसका मतलब आंसर क्या अपना? 9/10, ठीक है। ये तो आता ही है काटना। दूसरा पूर्ण वर्ग वाले में 9/90 है, दोनों 9 के पहाड़े में आते हैं, 1 बार में और ये 10 बार में, तो ये हो जाएगा 1/10। आ गया समझ में? लास्ट 18 और 90 दोनों 9 के पहाड़े में आते हैं, ये 2 बार में और ये 10 बार में,
एक बार और कट रहा है, एक बार और ये 5 बार, यानी कि आंसर हो जाएगा 1/5। आ गया सवाल समझ में? ठीक। अगला जो सवाल है इसमें है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, पासे वाला सवाल है, ठीक है, जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, यानी कि उसके जो फलक होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं ना। 6 पर ये चीज अंकित करके, अंकित का मतलब लिखा हुआ है, पहले पर ए बी सी डी ई और फिर एक और क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। इसका मतलब एक चीज देखने पर क्या पता चल रहा है कि ए जो है वो क्या है, डबल है, बाकी सब एक एक बार है, ठीक है। और टोटल फलक अपने को पता है, अगर इसमें देखोगे ना तो कुल फलक क्या है, जिसको अपन परिणाम कहते हैं, है ना, कितने हैं, 6। पासे की बात हो रही है तो ठीक है। अब पहला जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, ए प्राप्त हो, इसका मतलब ए प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी इसने, है ना। तो टोटल कितने हैं, 6। ए कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, तो 2/6, बस काटो इसको, तो 1/3। आ गया समझ में, सिंपल ही है। ये जो सवाल है वो पिछली बार आया था 2024 में, ये सवाल आया था 2 नंबर का, ठीक है। तो सवाल ऐसे ही आने, कोई कठिन नहीं आएगी। दूसरा फिर है डी प्राप्त हो, डी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, बताओ। टोटल 6, डी कितनी बार दिख रहा है, एक बार, तो 1/6, ये दोनों आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 20 जो है उसमें परीक्षा की दृष्टि से नहीं ऐसा दे रखा है स्टार लगा के, ठीक है, तो वो परीक्षा में आने वाला है नहीं। 20 वाला जो सवाल है जो उसमें स्टार्ट करके लिखा हुआ है यहाँ परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो सवाल नंबर अपन देखेंगे कौन सा, 21। अब इसमें दे रखा 144 बाल पेनों के एक समूह में से टोटल पेन जो है, कुल पेन कितने हैं, 144, इतना आ गया समझ में। आगे दे रखा है 20 बॉल पेन क्या है, खराब है, यानी कि इसमें से खराब पेन कितने हैं, ठीक है। और शेष जो है, शेष का मतलब बचे हुए जो है वो क्या है, अच्छे हैं, इसका मतलब अच्छे कितने हैं, अच्छे पेन जो है वो कितने हो जाएंगे, 124, ठीक है। 20 घटा लोगे 124 आ जाएंगे। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है। आप कौन सा पेन, अगर पेन खरीदोगे तो आप कौन सा खरीदोगे, अच्छा ही खरीदोगे ना, खराब थोड़ी खरीदेंगे। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, ये तो वो बात लिखी हुई है ऐसे, ठीक है। फिर है दुकानदार इन पेन में से यादृच्छया एक पेन निकाल कर आपको देता है, अब वो सारे मिक्स है उसमें से एक निकालना उसको कोई सा भी, ठीक है। तो क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे, तो कौन सा पेन खरीदने की बात हो रही, खरीदोगे कौन सा, ये किसका पूछा कुल मिला के, उसने घुमा के पूछा और कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा है आप वह पेन खरीदेंगे, तो कौन सा पेन खरीदोगे, अच्छा ही खरीदोगे ना। इसका मतलब ये जो पूछा उसने किसका पूछा, अच्छा की पूछा, अच्छा पेन, ठीक है। सवाल समझना है खाली। फिर दूसरा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो ये किसका पूछा, खराब, ठीक है। अब देखो पहले का आंसर, सीधा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अच्छे पेन की प्रायिकता, क्योंकि सवाल तो समझ में आ गया आपने को। टोटल कितना है, 144, उसमें से अच्छे पेन कितने हैं, 124, यही आंसर है, ठीक है। बाद में काटेंगे इसको लास्ट में। फिर दूसरा किसका पूछा, खराब पेन की प्रायिकता, तो खराब पेन जो है टोटल अपने पास है ही 144, और खराब कितने हैं, 20। काटो इसको, किसके पहाड़े से कटेगा, सबसे अच्छा सरल क्या है, 2 का पहाड़ा, ठीक है। 2 के पहाड़े का मतलब होता है इसका आधा 62, इसका आधा 72, फिर 2 से काट दो 31, फिर 2 से काट दो 36, अब इसके बाद नहीं कटेगा, तो अपना आंसर रहेगा 31/36, ठीक है। अगला इसको काट के बताओ, 2 के पहाड़े से 10, ये 72, फिर 2 के पहाड़े से 5, 36, इसके बाद नहीं कटेगा, है ना, ये आंसर आ गया समझ में। सवाल नंबर 23,
एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। सिक्के वाला सवाल है और उछाला कितनी बार है? 3। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? उस दिन बताया था मैंने कि फलक जो होते हैं उसकी घात क्या कर दो? फेंकना। मैंने कहा था ना 3 ही सवाल आएंगे, या तो 2 वाला आएगा या 4 वाला आएगा या फिर 8 वाला आएगा। अगर एक बार उछाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर एक बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम क्या होते हैं? 2, हेड या टेल। अगर 2 बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम बन के क्या हो जाएंगे? 4। ठीक है, इसमें लिखवाया था मैंने, एक तो दोनों बार हेड आ गया, दोनों बार टेल आ गया, या फिर हेड आ गया टेल आ गया, फिर टेल आ गया हेड आ गया, ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सवाल आ गया वो किसका आ गया? 3 बार वाला। ठीक है, तो 3 बार वाले में बताया था कि 2 जो है उसकी घात क्या हो जाएगी? 3, और 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। ठीक है, अब 8 कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले मान लो ये आ गया हेड, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया, तीनों बार एक ही चीज आ गई, ये हो सकता है। फिर दूसरी घटना ये हो सकती है कि तीनों बार क्या आ गया? टेल आ गया। ठीक है, अब और क्या हो सकता है? पहले हेड, फिर टेल, फिर हेड। दूसरा हो सकता है टेल, फिर हेड, फिर टेल। 4 तो हो गए, 4 और है अभी तो। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि आगे वाले दोनों हेड है, ये टेल हो गया। एक जैसे नहीं होने चाहिए, सब अलग दिखने चाहिए। ठीक है, फिर ये हो सकता है कि दोनों टेल है, लास्ट वाला हेड है, और इसका उल्टा कर दो, सबसे पहले हेड है, फिर दोनों टेल है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सबसे पहले टेल है, फिर क्या है? हेड है। इसके अलावा और कोई घटना नहीं होगी, और होगी तो बता दो। हो सकता है, क्योंकि सारे लिख दिए ना अपने, आगे पीछे करके सारे सब कुछ कर दिया है। तो कितनी घटनाएं होगी टोटल? 8। ठीक है, अब इसमें से सवाल पूछा उसने, सवाल क्या पूछा वो देखो। हाँ, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, ये कर दिया अपन ने। टोटली 8। तीनों परिणाम समान होने पर, समान का मतलब एक जैसे होने पर, एक जैसे कहाँ पर दिख रहे हैं? एक तो ये और दूसरा ये, तीनों एक जैसे ही तो है बस। अर्थात या तो 3 चित, चित का मतलब हेड, या 3 पट, पट का मतलब टेल। ठीक है, प्राप्त होने पर हनीफ जो है वो खेल में क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। मतलब लगातार अगर तीनों टेल टेल या फिर हेड हेड आ गया तो वो क्या करेगा? जीतेगा। और अगर ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? हार रहा है। ठीक है, तो 8 में से कितनी बार जीत रहा है वो? देखने पर क्या पता चल रहा है? जीत कितनी बार रहा है? 2 बार। और हार कितनी बार रहा है? 6 बार। ठीक है, अब लास्ट में पूछा अन्यथा वहां हार जाएगा, ये तो हो गया। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, किसका पूछा है? हार जाने की प्रायिकता। तो देखो, हार जाने की प्रायिकता टोटल कितना है? 8। कितनी बार हार रहा है वो? 6 बार। आंसर हो गया 6/8। 2 के पहाड़े से काटोगे 3 बार, ये 4। ये अपना आंसर है। ठीक है, सवाल समझ में तो आ रहा है क्या? अगला सवाल, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इस बार जो सवाल आया वो किसका आया? पासे का। और फलक कितने होते हैं? 6। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उसने? फेंका कितनी बार है? 2 बार। तो कुल परिणाम जो है वो क्या हो जाएंगे? फलक तो इसके कितने हैं? 6। उसकी घात क्या हो जाएगी? 2। 6 की घात 2 का मतलब होता है 6 का गुणा 6 से। तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 36। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से, यही आ जाएगा तो फिर क्या कर लोगे? ठीक है, पूरी मेहनत बेकार जाएगी। हाँ, अब इसने 2 सवाल पूछे, 5 किसी भी, तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? ये 36 घटनाएं लिखनी पड़ेगी पहले। क्या करना पड़ेगा? 36 ही घटनाएं अपने को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो देखो ट्रिक है इसके लिए, इधर भी लिख दो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इतना आ गया समझ में? अब एक बार इधर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक इधर से लेना, एक इधर से लेना।
पहले इधर वाला ले लो फिर उधर वाला। तो देखो एक यहाँ से लिया, ऊपर से क्या लिया, एक एक घटना ये हो सकती। फिर इस लाइन में तो पहला वाला एक ही रहेगा, एक ही रहेगा ना, क्योंकि लाइन अपनी पूरी वही है। उधर से क्या लिखोगे, 2, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ 5 और यहाँ 6। इतना है समझ में। अब दूसरी लाइन में पहले क्या लिखोगे, 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6। इतना है समझ में। आगे का 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। इसी तरीके से 4 वाला। हाँ गिन लो इनको, कितनी घटनाएं हो गई टोटल अपनी, 36 ही हो गई। 6 की लाइन है ना, और 6 लाइन है तो कितनी हो गई, 36 ही घटना हो गई। अब इसी को देख के अपने को क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, देखो पहला जो प्रश्न पूछा इसने क्या बोला, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ना तो पहली बार में आएगा ना दूसरी बार में आएगा। तो ऐसी कितनी संख्या है इस 36 में से जिसमें 5 किसी भी बार में नहीं आ रहा, मतलब एक भी बार नहीं आ रहा, बताओ। और इसमें लिखा है 5 कम से कम एक बार आएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट का मतलब उल्टा है। इसमें तो बोल दिया इसने 5 कम से कम आएगा एक भी बार, ठीक है, और इसमें लिखा है इसमें 5 नहीं आएगा। तो कौन सा करें, कोई सा भी एक, एक के चिन्ह लगाएंगे तो दूसरा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है, 5 कम से कम एक बार आएगा वो देख लेते हैं, क्योंकि 5 कम बार आ रहे हैं ना। तो कहाँ कहाँ पे आ रहा है 5, इस लाइन में देखो, 1 2 3 4 5, कम से कम बोला है मतलब 2 वालों को भी लेना है, और 6, और किस में आ रहा है ये 7 8 9 10 11, यही है। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो अब अपने पास नहीं आने वाले कितने रह गए, पहला तो सवाल नहीं वाला पूछा ना इसने, अपन ने जो टिक लगाया वो तो आने वाला है। तो 5 किसी भी बार में नहीं आने की प्रायिकता टोटल कितना है 36। तो एक चीज अपन ने निकाल ली है कि 11 बार आ रहा है, इसका मतलब कितनी बार नहीं आ रहा है, 11 घटा लो ना 36 में से, तो कितना 25, यही अपना आंसर है। ठीक है, ये कट ही नहीं रहा वैसे, दोनों किसी पहाड़े में नहीं आते, एक पहाड़। दूसरा 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता टोटल कितना है 36, और कितनी बार आ रहा है 11 बार, बस ये दोनों आंसर है। तो इस सवाल में क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्या है, ये सारणी है, और सारणी भी इतना कुछ ऐसा नहीं है कि तुमसे बनेगी नहीं, 1 से लेके 6 तक इधर लिख दो, 1 से लेके 6 तक इधर लिख दो, तो अपने आप वैसे बन जाने। ठीक है, तो 36 घटना अगर तुमने लिख ली तो फिर कोई सा भी सवाल पूछेंगे, इसमें एक उदाहरण भी, उसमें उदाहरण भी करवाऊंगा, उसमें सेम टू सेम यही है। ठीक है, तो 36 घटना लिखना अगर आ गई तो तुम किसी का भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो देखो सिक्के वाले जो सवाल आए थे अपने, या तो 2 वाला आता है, या 4 वाला, या फिर 8 वाला, तीनों टाइप के सवाल कर लिए। पासे में या तो कितने वाला आता है, 6 वाला या फिर 36 वाला, इससे ज्यादा वाला नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 3 बार उछाल दिया, 3 बार अगर उछाल दोगे ना तो घटनाएं कितनी हो जाएगी 216, और आधे घंटे तक तुमसे 216 घटनाएं लिख पाओगे, यही होगा ना फिर। तो ये सवाल नहीं आना, सवाल या तो ये आएगा या फिर ये आएगा।
ठीक है, ये तो सरल ही है, और ये थोड़ा सा कठिन है, तो कठिन है तो अपने को सारणी बनाना आनी चाहिए, बस ये हो जाएगा तो वैसे ही कर लोगे। ठीक है, अगला सवाल बताऊं? हाँ, अब है इसका प्रश्नावली का लास्ट वाला सवाल है, लास्ट सवाल ही है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से असत्य है? ये तो परीक्षा की दृष्टि से वैसे ही है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि सत्य असत्य वाला सवाल ही नहीं आता, फिर भी इसको समझ लो कि ये जो लाइनें लिखी हुई है सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, तो देखो, यदि दो सिक्कों को, कितने सिक्के हैं? दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो अपने को पता है एक सिक्के दो उछाल रहे हैं, इसका मतलब घटनाएं टोटल कितनी हो रही है? 4, ये तो फिक्स है। इसके 3 संभावित परिणाम है, दो चित का मतलब दोनों हेड, दो पट यानी कि दोनों टेल, और प्रत्येक एक बार यानी कि हेड टेल या फिर टेल हेड, चारों हो गई। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता ज्ञात 1/3 होती है क्या? तो देखो, 4 घटनाएं हुई है ना, तो कुल परिणाम कितना होगा? 4, और चारों में से प्रत्येक का पूछा तो 1/4 होगा ना, 1/3 थोड़ी होगा। तो इसमें ये जो है वो कथन क्या है? असत्य। यहाँ पे 1/3 नहीं होगा, क्या होगा? 1/4 होगा, क्योंकि 4 घटनाएं और हर एक का अलग अलग पूछा उसने। ठीक है, अगला, यदि एक पासे को फेंका जाता है, सवाल जो आया वो किसका आया? पासे का, इसका मतलब कुल घटनाएं जो है वो कितनी है? 6। ठीक है, इसके 2 संभावित परिणाम दिए इसने, एक तो विषम संख्या और एक सम संख्या। ये सवाल पहले भी कर चुके अपन, है ना? विषम संख्या या सम संख्या का पूछे तो अपने को पता है कि 1 से लेके संख्या कहाँ तक होती है? 6 तक, है ना? अब इसमें अगर विषम का पूछ ले तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1, 3 और 5। ठीक है, अगर सम का पूछे तो सम का क्या होगा? 2, 4 और 6। ये भी कितने हैं? 3। ये भी कितने हैं? 3। अगर दोनों सेम है वैसे तो इसका जो प्रायिकता होगी कितनी हो जाएगी? 3/6, और 3/6 का मतलब क्या होता है? 1/2। और इसने भी क्या बोला? 1/2 ही बोला था ना, इसका मतलब ये जो कथन है वो क्या है? सत्य। ठीक है, तो प्रश्नावली के जो सवाल है वो अपन ने देख लिए हैं। अब इसमें कौन से सवाल बचे अपने? उदाहरण, और उदाहरण बचे अपने 13 ही सवाल को देखने की कोशिश करना घर पे, सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, और एक और क्लास लूंगा तो उसमें मैं सारे सवाल करवा दूंगा। ठीक है।